सुप्रभात। शायद मेरी आवाज अब तक नहीं आई। A very good morning. Thank you. Thank you, Raghu. Respected Chairman sir, our MD Rajesh sir, our esteemed customer, MD of Bajaj Electrical, Mr. Sachdeva, CEO of Illumination, Mr. Nayak. I invite my partners who will be party to all this work which we'll be seeing in the next few months. From SS Enterprise, Mr. Yogesh. We have partners from Zamil, Mr. Pankaj Singh and team. PC Design, who is the architect, Mr. Pangasa. My leadership team and all my friends and colleagues. I welcome you all for the Bhumi Pujan of the new Galva plant. Around 25 years ago, a dream was seen, and on 7th of April 2001, Vastu Shanti Puja of this Ranjangaon unit was done. एक नया अध्याय हम आज लिखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं. We are going to write a new chapter of the story of Bajaj Projects and the Bajaj Group. हम यहाँ क्यों हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्यों ये प्लांट? क्यों ये सब? एक अच्छा प्लांट है हमारे पास. हमारे कस्टमर्स शायद खुश हैं, कस्टमर्स कह सकते हैं उस बारे में. लेकिन हमें क्या चाहिए? हम क्यों ये कर रहे हैं? कैसे करेंगे? अगले 8 महीने 9 महीने में हम देखेंगे. उसके लिए योगेश है, योगेश की टीम है, विल बी डूइंग दिस. हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं और हम ग्रो करना चाहते हैं. अगर हम लास्ट 3 साल को देखें, ओवरऑल कंपनी को हमने 2x से ज़्यादा ग्रो किया है. लास्ट ईयर से इस साल हम अगेन 3000 करोड़ पार करना चाहेंगे. और रंजनगांव यूनिट जो है, जो 3 यूनिट हमारे यहाँ पे है, 1, 2 and 3, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है. लास्ट ईयर हमने यहाँ से 44,000 मेट्रिक टन टावर्स, पोल्स, हाई मास्ट, मोनोपोल्स ये डिलीवर किए. एंड उस 44,000 में हमने 22,000 मेट्रिक टन टावर्स सप्लाई किए. अब हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं, हमें अगले साल कुछ नहीं तो 1 लाख टन टावर चाहिए मिनिमम. और उसके लिए अगर हम सिर्फ मार्केट पे डिपेंडेंट रहेंगे, आज हमारी कैपेसिटी टावर की 30,000 मेट्रिक टन है. हम गैल्वेनाइजेशन 40,000 मेट्रिक टन कर पा रहे हैं. मोनोपोल, स्ट्रीट लाइट पोल्स, हाई मास्ट हम सप्लाई कर रहे हैं. हम इस नए अध्याय में अपना गैल्वेनाइजेशन कैपेसिटी को लेके जाएंगे 1,10,000 टन. अब गैल्वेनाइजेशन कैपेसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसको खाली तो रख नहीं सकते. तो हम अपनी टावर की कैपेसिटी को इस साल तक 60,000 मेट्रिक टन तक लेके जाएंगे. It will be a 2x again. सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने से सब कुछ अगर होगा तो कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी. तो कुछ एफिशिएंसीज लाएंगे, कुछ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें योगेश मास्टर हैं. तो उससे हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. फ्रॉम द सेम मशीनरीज, फ्रॉम द सेम मैन पावर, व्हाट वी कैन डू बेटर, विल ट्राई टू डू दैट. इस जर्नी में आप सबका साथ जो पिछले 25 साल से रहा है, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स हैं अलॉन्ग विद चेयरमैन सर. पहले तो उनका तहे दिल से धन्यवाद. आप नहीं होते तो शायद ये प्लांट आज यहाँ नहीं होता. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दीस पीपल. मेरा यहाँ से 14th मंथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं इस परिवार का हिस्सा काफ़ी सालों से.
आपका जो प्यार है, आपका जो ये कर्मठता है जिससे आप काम करते हैं, आप अपना काम समझ के इसे करते हैं, ये किसी और के लिए आप नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। लास्ट 3 साल में जो आपने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है, 28,000 मेट्रिक टन से 33,000 मेट्रिक टन, 33,000 मेट्रिक टन से 44,000 मेट्रिक टन, इस साल हम उसको 54,000 मेट्रिक टन पे ले जाने वाले हैं। आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और इस सहयोग के भरोसे हम इस एक्सरसाइज को प्रारंभ करेंगे। आज पूजा के बाद भूमि पूजन होगा, बट बिफोर दैट आई विल वेलकम आवर एमडी सर मिस्टर राजेश गणेश। वो आके कुछ शब्द कहें, आप लोगों का हौसला बढ़ाएं, हम सबका हौसला बढ़ाएं। So I'm really delighted to be here. I really am. I'm very, very happy. I remember when I walked into this plant about 18 odd months ago, and now, I mean, what a sea change. I think a round of applause to the Ranjan team. Fantastic amount of work. So interestingly, last week I was in Gurgaon. And I was talking to, we have these gang members who set up erection towers. So we had invited about 7 or 8 leaders of these gangs to come and tell us, how we can improve productivity, what we can do better. And, there was a lot of problems that was discussed, fabrication issues, misalignment issues, shortage issues, etc. But one thing stood out in that conversation is we don't have any problems from supplies that come from Ranjan. You see, best testimonials are those that our customers give us. Yeah? Because it is based on experience. It is based on their experience with us. Right? And if that experience is positive, okay, that's the best KPI. That's the best KPI for us. I mean, we can have all sorts of metrics, but at the end of the day, what is our customers telling us? What is the feel? So you must really be proud of yourself for doing that. And I completely agree with Akash, because what this has done is this has given us the confidence. This has given the board and Mr. Chairman the confidence that we can invest more. And that's the reason why we have committed 170 crores in expanding this facility, adding a new Galva bath that I know Yogesh and Akash is talking about 110, but in my mind I think it's 120, really. Yeah. I think you guys can do it. What's a little stretch? Without a little stretch, the world wouldn't be what it is today, isn't it? So, I think 120,000 from what 40,000 than it is now. I mean, that's a nice 3x growth in capacity, and that also puts some positive pressure on my leadership team members here in order to get that capacity and utilize it completely. So, very, very pleased, and many congratulations to all of you. We're looking forward to the puja, and hopefully after the puja, we will get cracking on the project. Now, a couple of things on the project. We had a conversation. Yeah, I think it's important. I don't look at us as an EPC company. I really don't look at us as an EPC company. We are a project management company, right? Now, what is a chef? What is the basic thing that a chef needs to do? Is to cook. What's the basic thing that a project management company needs to do? It is to manage a project. 4 KPIs in managing a project. It needs to be on time. It needs to be on cost. It needs to go zero HSSE. No safety incident, not even a skirmish. And it needs to be world-class quality. So these are the 4 big KPIs that now Yogesh and his team, alongside with Akash, need to now do, is to deliver this within time, on budget, on quality, and with zero HSSE incidents.
Yeah, so I'm looking forward to the project being delivered in that manner. Yeah, so thank you very much, and I'm sure we'll have a wonderful day. Positivity and inspiration to his visit. None other than our chairman, Shri Shekhar Bajaj sir. धन्यवाद। आप लोग सबका इस प्रोग्राम के लिए स्वागत है। मुझे खुशी है कि मेरे को आने का यहाँ निमंत्रण भी मिला, आने का मौका भी मिला। सबसे पहले तो आप लोग सबको बधाई। जैसा बताया कि अभी भी जो है योगेश बोलता है हमारी कैपेसिटी 30,000 टन की है। 30,000 टन तो हम भूल गए कब के। अब तो 50,000 टन की बात करनी चाहिए। अब 30,000 कहाँ पर अटके हुए हैं। तो इसलिए आप ये समझिए कि जो 100,000 टन की अभी जो नया बात कर रहे हैं 110 या 120 जैसा ये बोल रहे हैं, उसमें आप लोग की कैपेसिटी, आप लोग ने क्षमता देख के ये हिम्मत की हम लोग ने। पैसा तो कोई भी लगा सकता है, पर उसको एग्जीक्यूट करने की ताकत जो है वो आप लोग में है। तो इसीलिए ये जब निश्चय किया तो योगेश से बात हुई तो बोला हमारी टीम जो है उसमें क्षमता है कि ये करके दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग सबको बधाई की आप और आगे की करके दिखाएंगे। दूसरा जो सबसे चीज़ जो कि किसने बोला नहीं है, ये जो प्लांट है इसका जो मेन लकीली यहाँ पर जो शिंदे आए हैं, ये जो हमारे यहाँ बहुत सालों तक काम किया था, अब ये कंसल्टेंसी कर रहे हैं। ये प्लांट का जो स्टार्ट हुआ वो किसने किया था? मेरे बेटे आनंद बजाज ने किया था। तो ये जो अभी हो रहा है इसके बारे में अगर सोचेंगे तो आनंद को जितनी खुशी होगी उतनी और किसी को नहीं हो सकती है। तो वो बहुत वो यहाँ आता था जब ये प्लांट का पूरा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो आके देखता था कि सब ठीक से कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं। तो जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, शिंदे वगैरह सब थे, तो उस तरह से तो उसका कमिटमेंट था कि ये जो है प्लांट ये वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। इसलिए जो यहाँ स्टार्ट में जब इसका इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस समय मिस्टर आर.पी. सिंह जो पावर ग्रिड के चेयरमैन थे, उनको यहाँ इनवाइट किया था कि इसका इनॉग्रेशन आप करिए। नौ पावर ग्रिड में जो प्रोसेस है अप्रूवल के लिए उसमें 6 महीने से साल भर लगता है। वो आए, ये प्लांट देखा और वो बोले अब हमको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ये अप्रूव। ये जो है पावर ग्रिड ने विदाउट एनीबडी कमिंग उन्होंने इस प्लांट को अप्रूव कर दिया। जैसे एस्बेस्टस शीट है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अभी भी जो मैंने इनको बोला है कि जो भी आप करो आपको सब कुछ लेटेस्ट रखना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ आप और कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, पर क्वालिटी जैसे मैंने 4 आइटम बोले तो उसमें क्वालिटी और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो लेटेस्ट अप टू डेट जो इक्विपमेंट है वही रखना चाहिए, इसमें नहीं करना है। दूसरा मैं चाहूँगा कि जो हमारे सबसे बड़े कस्टमर हैं उनके एमडीज को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। संजय सचदेव आए हैं, जो 12 अप्रैल को ज्वाइन किया है। इनका बैकग्राउंड बताना जरूरी है क्योंकि ये आपके कस्टमर हैं। तो ये अगर अच्छे कस्टमर होंगे तो आपका जो 1 लाख का सोच रहे हैं या 1,10,000 का सोच रहे हैं तो खरीदने वाले भी तो आपको चाहिए है। तो ये जो है ये 32 साल से ये थे यूनिलीवर में, हिंदुस्तान लीवर आप जानते ही हो, यूनिलीवर में, और लास्ट में अभी वहाँ 33 साल थे। एंड में ये जापान के एमडी सीईओ थे यूनिलीवर के, वो यहाँ आए हैं। तो ये इंटरनेशनल और जैसे बताया एक्सपोर्ट का भी स्कोप बहुत है, तो एक्सपोर्ट भी अपन को करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कस्टमर है आपके वो है राजेश नायक। ये लोग भी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। अजय नागले को जरूरत नहीं है इंट्रोड्यूस करने की, पर ये बोले अब मैं भी डायरेक्टर हूँ, मेरे को मत भूलो।
संजय नागिया हमारे डायरेक्टर जो है प्लस कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, तो ये भी आए हैं, थैंक यू वेरी मच। अब जो वेंडर्स यहाँ आए हैं उन सबको मैं अभी से बधाई दे रहा हूँ एडवांस में कि आप हमको फेल मत करिएगा। हमारे एक्सपेक्टेशन है कि आपके भरोसे ये सब जो एक्सपेंशन हो रहा है तो वो आप लोग सब ठीक से करोगे। आप लोग आए हो, आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्लांट है ये वर्ल्ड क्लास प्लांट होगा और जो इन्होंने बताया है कि 100,000 टन या 140,000 से सीधा 1,10,000 टन का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें इनका कहना है कि पहले साल में ही 60,000 टन और सेकेंड ईयर से 1 लाख टन तक पहुंच जाएंगे। इसी हिसाब से किया है, पूरा मैथमेटिक्स यही है कि क्वांटिटी जब तक कि आपकी सफिशिएंट नहीं होती है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कैपेसिटी अपनी जैसे 40-30 का आप लोग के अच्छी प्रोडक्टिविटी करके 40,000 टन किया, वो 40,000 का जब करेंगे तो आप देखोगे कि सीधा हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। पूरा खेला है आज कंपटीशन का, और कंपटीशन में ये जरूरी हो जाता है कि आप सबसे कॉस्ट आपका सबसे कम होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारा कॉन्फिडेंस है आप लोग के कि आप लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे। योगेश एज अ लीडर ने बहुत अच्छा काम किया है और जो है ये बोलते वोट ऑफ थैंक्स देंगे, उनको बोला कि बोलिए तो बोला वोट ऑफ थैंक्स देंगे। अरे वोट ऑफ थैंक्स तो हम लोग देंगे आपको, आप क्या वोट ऑफ थैंक्स देंगे? मेरे बात उनको बोलना जरूरी है आपको, क्योंकि कमिटमेंट आपका चाहिए। पैसा हम लोग का लग रहा है तो ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, इसलिए आपको बोलना जरूरी है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि ये जो हो रहा है भूमि पूजा हो रही है कि इसमें ये करके लोग याद करेंगे कि देखो ये जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और अपने जैसे कई लोग हैं आपके यहाँ जो कि 30 साल से ऊपर जब स्टार्ट हुआ था तब से हैं, तो आप लोग कई ने आनंद को देखा भी होगा। तो आनंद जो था वो इतना कमिटेड था, उसका मेन इंटरेस्ट था ईपीसी का। तो उसमें हमारे 2 एमपीज थे, एक आनंद था जो कि ईपीसी पर जोर दे रहा था, और एक रामकृष्णन करके थे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट पर दे रहे थे। तो दोनों सब देख रहे थे, पर बेसिकली कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो उसका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा था और यह अच्छा चल रहा है। और जो है उसका मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स का पूरा कमिटमेंट है कि इसको और बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट का बहुत स्कोप और पॉसिबिलिटी है, वो भी करेंगे। इन शब्दों के साथ आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चेयरमैन सर ने कहा वोट ऑफ थैंक्स हमारे प्लांट हेड नहीं बल्कि प्लांट के बारे में और हम सब टीम के बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में और सब कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ रांजनगांव यूनिट, आवर प्लांट हेड श्री योगेश निर्जीकर। First thing is good afternoon to all, and very importantly is what task has been given to me by all my team members. So first that I have to fulfill that, and afterwards I can able to speak about the plant and the commitments what I have given to everyone. So first I will say thanks to all. We are continuing our puja after this ceremony of discussion, and then we will go for the next things. So the first thing is that you all have come over here giving with respect to the invitation given to all. You have taken your time. I really like to thankful to Shekhar sir. I personally said we have given the invitation to him, and I thought maybe he will come or not. But immediately once he received the communication, he immediately called me and said, Yogesh, I am coming. So I don't know whoever is coming, but the first confirmation I got from is Shekhar sir, and that was really inspiring for all of us. Because this plant was really blessed. This plant was really blessed from the day one. Every month he called me and asking what is the progress of the plant. So he has, we all know that he has some
he has some attachments to the plant, and he really wants his plant to be grown to the new heights. So all we are here to fulfill his dreams. I think we have a board meeting 2 months back, and in that board meeting we have given them, we have shown them that we want to grow up this plant, we want to make the expansion of the plant. And the day today came, the board of directors has approved that time the capex, and now within this 2 months of time, all you people have done some good work, and we have on the stage that now today we are going to do the groundbreaking ceremony. So it's a thanks to all the team members who has worked to make it success of today's ceremony, and to brought us all to this junction that we can do a new start for the plant. So thank you very much for all the team members. Secondly, I will also like to thank Mr. Rajesh Ganesh, our Managing Director. He's very inspiring. I can say 2-3 years back, when he first time, 2 years back when he first time came to the plant, that day he has given the commitment that we should run this plant with the fullest of the efficiency and fullest of the capacity. So that day and today's day, it was really encouraging for each and every stage. Whenever we go to him, whenever we ask that we need some kind of approvals or something, he is always with us. We have a lot of reviews, a lot of discussions, and there is always encouragement to all the people sitting over here. Whenever he comes to the plant, he always talk about the safety. The first visit he has given us the target that we should achieve zero harm in a plant, and we have taken that into the passion. We have worked on it. We have done a lot of activities to maintain the zero harm in a plant. If you can see lot more areas, there is a poster that we are going for a zero harm. So that he has given in his first visit. He has also given a lot of support in a day by day to the day-to-day activities where we are actually liking improvement in our cost. So I was really thankful to him that he has encouraged the whole team to do the new things without fear, to try something new and achieve our targets. So it's really inspiring, and I'm very thankful, sir, for you. Thank you for that. Then I can really say my boss, Mr. Akash, I am very much thankful to him also. He's continuously supporting. I think we are not able to figure out that he's very new and only 14 months. So we thought that he's there from last maybe 10 years, because the details he's gone through, the time he spent in the plant, we have never expected so much of dedication from the HO that someone will have so much of discussions with us regarding the plant. So he has shown all the commitments, and he has given a lot of confidence to the team that okay, you do it, and we will always be there. Today's program is being totally orchestrated by him. He has given a lot of inputs, how to proceed. This whole project management is leading from the front, because as a plant we are only discussing and taking care of a lot of technical aspects of how to do the plant, what are the new technologies we want. But the team from the Akasa, the purchase team from the Akasa's leadership, they are also taking care of other aspect of the cost optimization, then other vendor development and all these things. So that actually helps the plant to reduce the cost, to make our capex expense in a well manner, and whatever we want into the lower cost with the high efficiency, with the high productivity. So that's for them. Thank you very much, sir, for this. It's very helpful from you that you are day by day you are actually making us, giving us a lot of inputs, and that actually help and improve the morale of the team. So thank you very much, sir, for this. I will really thank to all my vendor partners to whom we are associated, and for this project we have invited them, and they have taken a time for them to visit. Some of them are here. I'm thanking Zamil Steels. So they are just
neighbor for us, and they are here with us to execute this project as a PV partners. Then we are our civil partners, SS Industries. Then we have our galvanizing partners, Presimax. Other than that, we have our next architecture, PC design, Mr. Vaibhav Marade, he is also there. Also, the very important thing is our main galvanizing plant's heart of the galvanizing plant is the cranes and hoist. And this whole plant, we are going with INDEF hoist only. And INDEF is, we have to invite INDEF, so INDEF is also one of our partner to have this efficiency in this. We are first time experiencing, we are first time going for a fully automated crane system for the pickling area. So all the hoist into the acid area will be automated and the whole process will be automatically done. So this, thanks to the INDEF, they are doing this technology for us first time. So thank you very much for the partners, as well as all the leadership team. Just we may send a mail to everyone, and everyone has came over here. They have a lot of time and energy it needs to reach the Ranjangaon plant. It's very hard to think of to travel from Mumbai and reach over here. The traffic conditions and all. Yes, sorry. So thank you very much for all the LP team and all the colleagues who has received, who has came over here on the invitation to this plant. So, and the last very important thing is our main customers, Mr. Rajesh Naik sir. We never forget you. Everyone in the plant knows you. Every employee of the plant knows you. And we know that whenever we stuck anywhere, and if we call you, we have two people. First is Ajay, and second one is you. Whenever we stuck, sometimes Ajay is not able to help me out. He is able to call you, and we have a lot of confidence because we know that if we call you and we'll get the things right. Okay, we have a lot of things up and here, down. We have a lot of meetings going on, but it was really inspiring, and every person in the plant actually wants that Rajesh Naik sir has to be there in our plant, and we should visit our plant because we really want to showcase what are the new things we have made and what are the new things we have done for it. We have improved our productivity, I think more than double from last 2 years. If you can able to ask Ajay, and if you can get it to starting from 8,000 poles per month, now we are asking that can we make 15,000 in a month. So we are here to fulfill all the wish. You just give us a target, and I am giving you the confidence that whole of my team will work day and night to fulfill that targets. So thank you sir, your presence is very much inspiring for all of us, as always. Mr. Sanjay Sachdeva sir, we are meeting you first time and I am welcoming you in this plant. So we really like to showcase you this plant. I will request after this visit, we will definitely go with you to showcase this plant. It will be very inspiring, and we will ready to get a lot of input from you also. Thank you very much for your presence. So, I think Ranjit already given me the task that it is already time. But the last thing I want to say, only one thing. So this is a new, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है. So this is a new beginning for our plant. This is not the end. This is a new beginning. We again meet to inaugurate this plant in a described timeline. Maybe from 8 months from here, we are going to inaugurate this plant with all support of our suppliers and vendor partners. And then we are going to do the 3 times higher. As they said, 1,20,000 is a target. So we take it as a target. And within next 2 years, we will touch this. It's not like that we take it 5 years, 6 years, no. I will give a commitment on behalf of all of you to all the leadership team and to the chairman sir that the target what is given of 1,20,000 metric ton of production from this plant will achieve in next 2 years. So with this target and commitment, I thank you, and from now onwards I think we are proceeding for the puja and next process. Thank you sir.
उमा महेश्वर देवताभ्यो नमः सचिव देवताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः एतन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः आवाहनार्थे गुरुवार्थे नानापुष्पमालाञ्च समर्पयामि हरि ओम विष्णु श्रीमन्महापुरुषस्य विष्णुव्याख्या आद्यता महेन्द्रा हृदयशालिवांगे देवी नमस्ते कलियुगे प्रथमदिने भरतवर्षे भरतखण्डे जामूर्तिते हेगुदावया देशे गोदावया नक्षत्रे जायन्ते मासोक्तसमासे आषाढमासे गुरुपूर्णिमा शुभपुण्यतिथो पूर्वाषाढादिवस नक्षत्रायां सकुटुम्बस्य सपरिवारः सानाम्य सपौत्रस्य सपुत्रस्य सपरिवारस्य सहकार्यसहितां अस्य भाजन कंपन्यायां श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर सुखवत अस्य देवालय स्थाने श्री भूमिपूजनञ्च गणेशपूजनञ्च वरुणदेवता इत्यादि लोकदेवता पूजनञ्च करिष्यामि हरि ओम गणानां मनवदुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपदं हवामहे वसुमम आवजामि तमजासि गर्भधं महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः आवाहनार्थे पूजनार्थे तव नमस्कार नमस्करोमि हरि ओम ओम श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे वसुमम आवजामि तमजासि गर्भधं महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः पंचामृतं मयानीतं पयोदधिभूतं मधु शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः हरि ओम मंगलमूर्तिसिद्धाय गणपतेय पुण्यभूमिमले गजवाकुसुमातिमूर्तिचिमया च दर्शनादाहुया सारस्वागतया तदा गणपते त्याचा प्रदेशभुजा अटवा श्रीमन्तपुरुषमती कार्या सबोराहुय समर्पयामि ओम श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः आवाहनार्थे कार्यार्थे हरि ओम हरि ओम महानमस्ते तवे प्रसिद्धत्वसि तवे गुणकर्तासि तवे गुणभर्तासि तवे गुणभर्तासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं रूपं वच्मि सत्यं वच्मि अवद्धर्मावतारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवाभूषाणं शीर्षा अवच्छातारं पुरस्तारम् उत्तराकर्तनातारं चोद्धातारम् अवाघराटादसरो अम्पायिपाय संस्तात् भावयस्तिक्षिमया त्वम् आनन्दमयस्मरसिद्धानन्दं योचित्तं प्रतिब्रह्माण्डं ज्ञानमयज्ञानमयोऽसि सर्वं विद्वत्तोयायते सर्वं विद्वत्तोयते सर्वं विद्वत्तोयते सर्वं विद्वत्तोयते त्वं बुद्धिरात्मोदलोलवाहतचत्वारिवाक्पनादिकं क्रियाजिताहं तम् अवस्थियाजिताः तमूलाधारो स्थितोऽस्मितं प्रशुद्धिकात्वां योगिधायितं ब्रह्मासुविष्णुचित्रमास्त ब्रह्मभूर्भुवस्वरा गणादिपुर उच्चार्य वनादितनमस्वारप्रभुरः अर्धयन्त्रसुखं कारणातसिद्धानं सुविदासन्ति तेषा गणित्यागमनुर्निमितिरिद्वायचन्दनविरुद्धो ओं नमो एकदन्ताय तुन्दाय मयि तन्नो नन्दिभजनाथ एकदं तद्रस्तं पाशनं निरागमनं तिरुमस्ते प्राणभूषकध्वज रक्तं लम्बोदरं रक्तपुष्टिं प्राणिगं देवं जगत्कामर्थम् आविर्भूतदृष्टादातकृते पुरुषापरम् एवं ध्यायनित्यं स योगी योगिनामरः नमो रामपते नमो गणपते नमः प्रभुपते नमस्ते स्तुतिर्मोदराय एकदन्ताय वीरराजे शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः आवाहनार्थे पूजनार्थे नमस्कारः ओम अपोहितेति मय भवस्थान ऊर्जे जदातन भरणाय चक्षुषे योगक्षमतस्य भाजे धन मुखतीरेव मातरा तस्मा रङ्गमामो यक्षक्षयाय तिन्वता आपो जनयथा जनाः गन्धं समर्पयामि ओम श्रीगन्धद्रव्याणां गण्ड्यानां सुमनहर विलेपनार्थे श्रीकृष्णाय महागणाधिपतिभ्यो नमः हरिद्राक्षं सद्भागद्रव्याणि समर्पयामि
नाना परिमद्रव्याणि समर्पयामि ओम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्र प्रयच्छामि सर्वपरमोपकारक श्रीमन्तभूषणार्थे महागणाधिपतये नमः उपवस्त्रं समर्पयामि ओम यज्ञपवित्रं परमपवित्र आर्यः श्रीमन्तभूषणार्थे महागणाधिपतये नमः यज्ञपवित्रं समर्पयामि अवीरवाय श्रीमन्तभूषणार्थे महागणाधिपतये नमः अविरबुधाद्रव्याणि समर्पयामि अविरबुधाद्रव्यान्तरेण महागणाधिपतये नमः नैवेद्यार्थे फलार्थे विद्यं समर्पयामि हरि ओम ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्य ब्रह्मणे ते नमो नमः उत्तराप समर्पयामि सर्वाणि नमस्कार नमस्करोमि महागणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कार करोमि हरि ओम ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रियतभिषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विश्वरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक प्रारंभे विनम्रे करो गणपते विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरोनि बुद्धिमते आराध्य मोरेश्वर चिंता कृष्णुक्त गिरिद्रावगे देशां करा पाटिवे हेरंबा गणनायका विमुखा भक्ता बहुतोषवे मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया अनेक पूजन महागणाधिपतये नमो नमः प्रियतान्न मम दस्तब्रह्मार्पणमस्तु मुद्रार्पणमस्तु हरि ओम ओम श्री वैष्णवतांतरेण दीपदेवताभ्यो नमो नमः ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम सांध्या दीपम नमस्ते ओम दीपदेवताभ्यो नमो नमः यावत् पूजा तावत् त्वं सुस्थिर भव ओम कलशस्य मुखे कंठे मादनातु चलो सागरा सर्वदीप वसुंधरा भुगवेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकृता आयान्ति पूजार्थे धूपकक्षयकारकाः इमं गंगे चुमे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुत्तीर्थानां जलदानस्य आयान्ति पूजार्थे धूपकक्षयकारकाः ओम वरुणदेवताभ्यो नमो नमः आवाहनार्थे कार्यार्थे नाना परमद्रव्याणि समर्पयामि नाना परमद्रव्यान्तरेण नाना गंगा जलस्नानं समर्पयामि ओम माल्यादिनी सुगन्धिनी मालव्यादिनी वैप्रभो मयारूतानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां ओम श्री वैष्णवताभ्यो नमो नमः नाना पुष्पमालानि समर्पयामि ओम दीर्घानागारज्ञप्रदानि च तेनायुप्रमाणेन पुण्यपुण्यमायुरस्तु ओम दीर्घानागारज्ञ तेनायुप्रमाणेन पुण्यपुण्यमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु विद्यावान भव सुखवान भव यशस्विवान भव ओम आदित्येनारजसा वर्तमान मे ब्रह्म अग्नि सूर्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः ओम तैजंगरक्षुजारावं शिरादिसंगमं नामिषमसोमाय नमो नमः हरि ओम महदरेकापरपुरुषपुरितकान्ति समप्रभा कुमारशक्त्याक्षचमङ्गलप्राम्यं मंगलाय नमो नमः ओम देवाय ज्योतिषीणाय च पृथ्वीरुद्रयोगेश श्रीगुरुपरमगुरुवे नमो नमः ओम नित्यानां परमगुरु सर्वशास्त्रप्रवक्तार भार्गवप्राम्य नमो नमः ओम शनियोर्देवी आपमंदुपीते शं शनीश्वराय नमो नमः आवयामि स्थापयामि ओम परासंकाशं तारकागमस्तकं रोदनं कीर्तने नमो नमः आवयामि स्थापयामि ओम श्रीकाकुं नमो रावे नमो नमः आवयामि स्थापयामि ओम ब्रह्मा पुरारे त्रिपुरां चकारे भानु शशे भूमि सुतापदच्च गुरुच्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा बंधुना आदित्यादेव देवताभ्यो नमो नमः आवाहनार्थे कार्यार्थे नाना पुष्पमालानि च समर्पयामि ओम महावरणनाराय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सुखकर्ता
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।